जो लेते हो, कुछ सरल प्रयोग आपको बताते हैं जो घर पर आसानी से कर सकते हो। कौन कौन होश में है, जरा हाथ उठाना। देखो, एक होता है आदमी शराब पीकर अफीम खाकर बेहोश होता है, और एक होता है जो बिना खाए बेहोश रहता है। जैसे यहाँ पर सबके तो हाथ उठ गए, लेकिन मेरे को चेहरे से पता लग जाता है कौन होश में है कौन बेहोश है, क्योंकि अब यहीं पर बैठे बैठे मैं बोल रहा हूँ और आप घर पहुंच जाते हो और अंदर ही अंदर बेटा बेटी पति पत्नी सब पैदा कर लेते हो और उसे बतियाना भी शुरू कर देते हो। तो ये कॉन्शियस सब कॉन्शियस से सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस से हमेशा डायलॉग चलाता रहता है, हमेशा बातें होती रहती हैं, वो शांत नहीं होता है। तो उसे थोड़ा शांत करके और सारा ध्यान सुनने पर रखो। आज 2-3 बातें बता रहा हूं जो आप चिकित्सा रोज लेते हो। मिट्टी की पट्टी के विषय में थोड़ी चर्चा करूंगा। भगवान सूरज की जो रोशनी है, ये क्या प्रसाद बांटते हैं जीवन के, कितने उपयोगी, इस विषय में थोड़ी चर्चा करूंगा। वैज्ञानिक जानकारी दूंगा, रिसर्च बेस्ड जानकारी जो पूरे विश्व में रिसर्च हुआ है, उस आधार पर बातें करूंगा मैं। देखो, एक तो सुनो मेरी बात ध्यान से। कहीं भी चोट लग जाए, कहीं भी ऐसी स्थिति आ जाए, मरोड़ हो जाए, मोच हो जाए, जल जाए, कट जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? खूब ठंडी पट्टी, बर्फ की पट्टी आप वहां पर रखो। तुरंत लाभ मिलता है, तुरंत फायदा होता है, कहीं भी हो। तौलिया भिगाकर ठंडी पट्टी आप रख सकते हो। कुछ भी नहीं मिले तो ठंडी पट्टी रख लिया करो, इससे तुरंत रिलीफ मिलता है। बर्फ की शिकायत तो जरूर कर लिया करो यदि होता है तो। देखो, विश्व के जो रिमेटोलॉजी अस्थि रोग विशेषज्ञों की 7 विशेषज्ञों की WHO ने ग्रुप बनाया और उन लोगों ने एक सूत्र दिया, वो सूत्र हमेशा याद रखो। राइस एंड माइस, राइस को बोलते हैं, कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो पहला काम करो राइस यानी उस अंग को रेस्ट दो। आई यानी आइस, बर्फ। सी से कंप्रेस, ई से एलिवेशन, उसे उठा कर रखो। जैसे हाथ में लगा है, हाथ में चोट लगी है तो हाथ को उठा कर रखो और रेस्ट दो उसको, और उसे बर्फ से सेकाई करो, बर्फ से कंप्रेस करो। तो ये ध्यान रखो, कहीं भी ऐसी स्थिति होती है तो इसका प्रयोग कर सकते हो। माइस, माइस का अर्थ होता है, वही अर्थ होता है माइस यानी मूवमेंट देते रहो, मोशन देते रहो, गति देते रहो उस हाथ को। जैसे हाथ में चोट लगी, हाथ की गति, ताकि सर्कुलेशन भी बना रहे, लेकिन ऊपर हाथ रख करके। आइस, आइस कंप्रेस, ई एलिवेशन। तो ये राइस एंड माइस फार्मूला याद रखो। दूसरा, राइस रेस्ट, आइस आइस कंप्रेस, ई एलिवेशन, माइस मूवमेंट, आइस कंप्रेस, एलिवेशन। तो ये ध्यान रखो, राइस एंड माइस। कहीं भी आपको शरीर में जलन हो, तर्पण हो, पीड़ा हो, कहीं भी किसी प्रकार की, पेट में घरघराहट हो, घबराहट हो, घरघराहट हो, घरघराहट हो, गर्जना हो, प्रत्येक स्थिति में पेट में बहुत भयंकर स्थिति हो रही है तो कोल्ड कंप्रेस का प्रयोग करो। ठंडा पट्टी, ठंडा जो है ना, तौलिया भिगो, कोल्ड। मान लो कहीं पर तौलिया जो है, बर्फ का पानी नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए कि उस वस्त्र को, उस
तौलिए को अच्छी तरह से भिगो और भिगो करके हवा में ऐसे ऐसे झटक दो तो बर्फ की माफिक को ठंडा हो जाता है। क्या होता है? बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। और उसका उपयोग करो। पेट में हो रहा है, पेट में रखो। देखो इसका एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं जिसमें बहुत सारी घटनाएं जो 48 साल में घटी हैं चिकित्सा की दृष्टि से, तो उसमें कुछ चिकित्साएं कुछ जो है ना याद रह जाते हैं। उस पुस्तक का नाम ही रखा है लम्हे गुजर जाते हैं यादें रह जाती हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि एक ऐसे ही 1981 की घटना है, छोटे कई बार हमने जिक्र किया है। सुबह 6 बजे ही, मैं उन दिनों अजमेर में था, 6 बजे ही 4-5 लोग मेरे पास पधार गए। बीच में मेडिकल कॉलेज पढ़ता था, वहां नहीं गए, मेरे पास आ गए। एक बच्चे को करीब 48 से 50 घंटे से उसका पेशाब रुक गया था, पेशाब नहीं हो रहा था, बच्चा चिल्ला रहा था बड़ी जोर से। अब मेरे पास वो आए तो हमारे शास्त्र में कोई ऐसी बात लिखी नहीं थी कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, लेकिन परमात्मा ने इंट्यूशन दिया। मेरे पास कोई बर्फ और उस समय फ्रिज भी नहीं था, तो हमने जो है वही ठंडा पानी लिया, खूब मोटा तौलिया था, भिगोया, निचोड़ा और उसके पेशाब की जगह नाभि के नीचे पूरे जो ना रख दिया। 5 मिनट भी नहीं हुआ, बच्चे का पेशाब खूल करके आया, बच्चा आराम से सो गया। तो ये इमरजेंसी में जो है ना, ये कुछ पट्टियां, ठंडी पट्टियां बहुत अद्भुत काम करती हैं, बहुत अद्भुत काम करती हैं। देखो एक बच्चे का, ये 1995 की घटना है। मैं उन दिनों जयपुर के पास में ही था, एक बस्सी जगह है, तो एक डॉक्टर भर्ती था। वो डॉक्टर का बच्चा कितने महीने का? 6-7 महीने का, और वो बच्चा चिल्लाए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। अब वो डॉक्टर भी बेचारा समझ नहीं रहा था कि क्या करे। उसके हाथ पैर सब देखे, कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं बाल फंसा हुआ नहीं, कहीं कुछ नहीं, फिर भी वो चिल्ला रहा था। तो उस बच्चे को जो है ना, बेचारे परेशान मेरे पास आए रात्रि का समय। तो हमने जो है ना, अब 6-7 महीने में तौलिया तो रख नहीं सकते हैं पेट पर, तो खादी का रुमाल हमने भिगोया, निचोड़ा और उसके पेट पर रखा। संभवतः पेट के में उसमें दर्द हो रहा था, गैस बन रहा था। उसको रखते ही बच्चा बिल्कुल शांत सो गया। तो ऐसी स्थिति होती है ना, मैंने कहा कहीं भी चोट लगे, कहीं भी ये हो तो ठंडी पट्टी का प्रयोग करो। जलन हो रही है कहीं भी, किसी भी अंग में, ठंडी पट्टी का प्रयोग करो। बुखार हो गया है, सिर, गर्दन, रीढ़ पर ठंडी पट्टी रखो, तौलिया रखो, तुरंत राहत मिलता है। मोच लग जाए, चोट लग जाए, और आप प्रयोग कर सकते हो, अभी प्रयोग कर सकते हो। आप यहां से जाओ तो एक काम करो कि अपने पैर से एक पत्थर को जोर से मारो, जहां चोट लगे तुरंत बर्फ की व्यवस्था पहले करके रखो, उसको अच्छी तरह कूट करके, और बर्फ इसमें तौलिया जैसे है ना, ये तौलिया इसमें अच्छी तरह से रखने का तरीका भी होता है। बर्फ को कैसे सेकना चाहिए, बर्फ को कूट करके, जैसे ये तौलिया है तो तौलिया में क्या करना चाहिए, बिछा देना चाहिए अच्छी तरह से, फिर चारों तरफ से ऐसे 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 रख करके, और फिर जहां भी है ना तो उसको रखना चाहिए। तो ये प्रयोग करना, कौन कौन ये प्रयोग करेगा? ठीक है, बाहर पत्थर रखा हुआ है, उसमें मारना जोर से पैर को। तो ये ध्यान रखा करो, ये सच में पैर को पत्थर मत मारना, वैसे ही यहाँ चोट लगते रहते हैं, गिर जाते हैं। तो ये ठंडी पट्टी हर जगह। अब देखो कल एक महिला बता रही थी कि भाई कोई उनको तकलीफ हुआ बहुत भयंकर,
और उसका लाभ मिला उसको, उन्होंने बहुत अच्छी अद्भुत ढंग से ये प्रयोग किया। कई इमरजेंसी केसेज जो ना लोग फोन करते हैं, डॉक्टर साहब आपका ये प्रयोग बड़ा चमत्कारिक निकला, हम तो परेशान हो गए थे। ये ठंडी पट्टी बहुत कमाल की है, सिर में, आंख में, कहीं भी हो तकलीफ तो ये ध्यान रखो रो, ठंडी पट्टी। अब एक बार मैं जो है ना, देखो जब ये हॉस्पिटल शुरू हो रहा था तो मैं यहीं पर था, 6 महीने तक हम हॉस्पिटल की जो ना ट्रीटमेंट सेक्शन जो है बन रहा था सुपरविजन में हमारे। तो हम जो ना खाना खाने के लिए जाते थे, कहाँ पर, बहुत दूर, यहाँ से वहां मैं रहता था और वहां से करीब इधर वो जंगल के पास में एक बना हुआ है वहां पर, और यही जून का महीना था। तो बड़ी गर्मी, हालांकि कुछ बच्चे थे उस समय, मात्र बहुत कम संख्या थी, टोटल 10-15 लोग रहते थे यहाँ पर, खेती और ये सब जो ना। तो कुछ ने कहा कि भाई आपका भोजन यहीं ला देते हैं, मैंने कहा कि नहीं, हम जो है वहीं जाएंगे। तो हम जो है ना जाते तो बड़ा गर्मी लगती थी, तो हमने जो है एक चलता फिरता एसी का हमने जो है अनुसंधान किया, रिसर्च किया। कहते हैं नेसेसिटी इज द फादर ऑफ इन्वेंशन। तो हमने वही तौलिया भिगोया, सिर पर रखा और छाता ले लेते थे, लगता था जैसे चलता फिरता एसी हो। आप लोग भी ये प्रयोग कर लो। तो ये ध्यान रखो कि ये ठंडी पट्टी का प्रयोग बहुत अद्भुत है। कहीं भी ऐसी स्थिति हो कि बहुत गर्मी लग रही हो, एसी और क्या नाम है कूलर नहीं हो, तो यही प्रयोग करना चाहिए। तौलिया भिगोया, सिर में बांध दो, पंखा चला दो। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि उससे जो हमारी गर्मी शांत हो जाती है। तो देखो आपके दिमाग में थोड़ा सा फिजियोलॉजी एनाटॉमी हमें ज्ञान हो ना, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं अपने आप। आपके दिमाग में तापमान को नियंत्रण करने वाला थर्मोस्टेट सेंटर होता है। तो थर्मोस्टेट सेंटर जो ताप का नियंत्रण करता है, गर्मी ठंडी का नियंत्रण करता है, तो उसको आप ठंडी पट्टी सिर पर रखकर क्या करते हो, उसको नियंत्रित कर लेते हो। ये ठंडी पट्टी ध्यान रखा करो। बहुत कहीं भी ऐसा चोट लग जाता है, जलन हो जाती है, पीड़ा कहीं भी हो, ठंडी पट्टी का प्रयोग करो। चलो अब थोड़ा सा जो है मिट्टी की पट्टी आप लोग लेते हो, इसके विषय में थोड़ी सी हम जानकारी दे दें कि मिट्टी क्यों दिया जाता है। ये मिट्टी जो है ना, ध्यान रखो कि ये बहुत बड़ी चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा, पंच महाभूत चिकित्सा। लेकिन ये जितनी मिट्टी की पट्टी लेने वाले लोग हैं, रोज रोज बेवकूफियां करते हैं, रोज रोज हम बताते हैं, लेकिन वो अपनी मूर्खता से बाज नहीं आते। रोज रोज हम बताते हैं कि अपने तौलिया लेकर के रखा करो अपने साथ में, मिट्टी की पट्टी लो, ऊपर से पट्टी से ढको ताकि हीट का रेडिएशन नहीं हो। तो गलती करते हो, ढकेंगे नहीं है, अपनी पेट दिखाते रहते हैं कि बड़ा सुंदर हमारा पेट है, कितना गोल मटोल, लंबा चौड़ा गहरा। तो ये ध्यान रखा करो, ढक करके रखिए ताकि हीट का रेडिएशन नहीं हो, गर्म ठंडा। इसका मतलब मिट्टी के पट्टी का लाभ तभी मिलेगा जब उसको ढक करके रखोगे। तो ये मिट्टी जो है ना अनमोल है, अद्वितीय है, क्योंकि आपका शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है, ये भी मिट्टी है, दोनों सजातीय हैं। तो देखो सजातीय कहीं दो मिलते हैं, जैसे यहाँ पर दो राजस्थानी मिलेंगे, दो बंगाली मिलेंगे, तो आपस में कितनी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बाहर विदेश जाते हैं, दो इंडियन मिलते हैं तो अच्छी दोस्ती हो जाती है।
तो वैसे ही मिट्टी मिट्टी जब मिलता है ना तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मिट्टी क्या करता है, जो भी विजातीय पदार्थ है उसको कान पकड़ कर निकाल बाहर करता है। शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिक मैटर है, टॉक्सिन्स है, जो विजातीय है, जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, उसको खींचता है। और विजातीय पदार्थ का सबसे बड़ा पावर हाउस गोदाम आपका पेट है। तो पेट में जो कचरा घुसा हुआ है, जमा है, जो पता नहीं कितने वर्षों से जमा कर रखा है, तो उसे क्या करता है, वो ढीला करता है, उसको निकाल बाहर करता है, डिटॉक्सिफाइंग प्रभाव डालता है। शरीर के अंदर तुरंत ये डालते हो कूलिंग इफेक्ट होता है। और कूलिंग इफेक्ट होने से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की क्रिया बढ़ जाती है, ओजोन की क्रिया बढ़ जाती है, जो भी टॉक्सिक मैटर है उसे जलाने लग जाता है। तो ये जो है ना बहुत बड़ा जो है लाभ देता है ये मिट्टी। और मिट्टी प्रबल कीटाणुनाशी होता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और इस कीटाणुनाशी यानी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, इसके गुण से हमारे पुरखे बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, बहुत शानदार तरीके से। लेकिन आज हम उसे भूल गए हैं। आज बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, तुरंत माता पिता उसको डांटते हैं, डपटते हैं, जबकि माँ पृथ्वी उन्हें बुलाती है कि आप मेरे गोद में खेल, ताकि आपका इम्यून सिस्टम, रेजिस्टेंस पावर को तुम्हें बढ़ा करके जुकाम, खांसी, ये भविष्य में होने वाली बीमारियों से तुम्हारी रक्षा कर सके। इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ाने के लिए मिट्टी में खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमेशा मिट्टी से दूर, ये रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं कि जो बच्चे मिट्टी के संपर्क में नहीं रहते हैं उनको हमेशा जुकाम, खांसी, कभी कुछ होता रहता है। आपके जो है कुछ प्रयोग हुआ लंदन के कुछ बच्चों के ऊपर तथा नीदरलैंड और कुछ बच्चों के ऊपर, जो बच्चे प्रकृति के गोद में नंगे पैर घूमते थे, बर्फ का जो है वो बनाते थे, क्या नाम, घरौंदा बनाते थे, बर्फ के साथ खेलते थे, मिट्टी के साथ खेलते थे, उन बच्चों का रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर इस कदर जो है बना हुआ था कि भाई उनके सारे जांच किए गए, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, जिसकी डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उनके रोग से लड़ने की ताकत, क्षमता जो काफी बढ़ी हुई थी। तो इसलिए जो है ध्यान रखो कि मिट्टी, इतना ही नहीं, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि टीबी की पहली दवा, विश्व की पहली दवा टीबी की मिट्टी से ही बनाई गई थी। एक महान वैज्ञानिक हुआ है जिसका नाम है डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन। डॉक्टर अब्राहम वाक्समैन सेल्मन जो है यहूदी डॉक्टर, अमेरिका में रहते थे, रहने वाले रसिया के। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारी खोजें की है। उन्होंने देखा कि टीबी कीटाणुओं को मिट्टी में गाड़ देते हैं तो मिट्टी कैसे उन कीटाणुओं को नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। फिर मिट्टी के कल्चर के द्वारा उन्होंने पहली दवा टीबी की स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन की खोज की और उसके लिए विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड, मेडिसिन और फिजियोलॉजी का अवार्ड, 1952 का अवार्ड, नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन को मिला इस मिट्टी पर खोज के लिए। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं है और ये हमारे पुरखे अच्छी तरह से जानते थे। अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है इस संबंध में।
उपस्थ आस्ते अन्मिवा असंभ्यम पृथ्वी प्रसूता, यानी ये मिट्टी, यानी उपस्थास्ते अन्मिवा अयक्षमा असंभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता। तो ये ध्यान रखो कि भाई ये पृथ्वी की यहाँ पर इस मंत्र में कहा गया है वयम तुभ्यम बलिहित श्याम, यानी हे माँ काश्यपी, हे माँ पृथ्वी, तुम्हारी गोद में हम खेलें, विचरण करें, सोएं। तुम मुझे हर प्रकार के रोगों से मुक्त निरोग रखे, यक्षमा को दूर करे। हम तुझे हवन इत्यादि के द्वारा हम तुम्हारी सेवा करते रहे हमेशा। बलिहृत श्याम, दीर्घम न आयु बलिहृत श्याम। तो ये जो है मिट्टी का जो है ना, यहाँ तक कि अथर्ववेद में, क्योंकि मेरी पहली पुस्तक है इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी, पूरे विश्व में पहला रिसर्च बुक इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी, अनमोल मिट्टी के बोल, हिंदी में है मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी, मिरेकल्स ऑफ मर्थ थेरेपी, वो इंग्लिश में है लेकिन अभी उसे हमने प्रकाशित नहीं है। हिंदी वाला प्रकाशित है, द बेस्ट सेलर बुक है जो यहाँ पर मिलता है। और इस पुस्तक के साथ एक और पुस्तक उसी में मिला हुआ है, अपदीप भवा, अपना प्रकाश आप बनो, बी ए लाइट अनटू दाई सेल्फ, उसके साथ आपको मिल जाता है। तो इसलिए जो इसे ध्यान रखा करो कि मिट्टी कैसे बनी है, इसकी बहुत सुंदर वैज्ञानिक रचना भी, वैज्ञानिक टेक्निक भी अथर्ववेद में दिया गया है। इस मिट्टी का प्रयोग करो। घर पर मिट्टी की पट्टी कैसे ले, तो साफ सुथरी जगह की मिट्टी लाओ, कंकर पत्थर रहित, मल मूत्र रहित, उसे धूप में पहले अच्छी तरह सुखाओ, फिर उसे अच्छी तरह कूटो, पीसो, कूट करके और छान लो उसको अच्छी तरह से छालनी से।